अस्सलामुअलैकुम। एक साहब के यहाँ 3 नौकर थे। एक का नाम खारा, दूसरे का नाम बासी और तीसरे का नाम महंगा था। एक दफा इनकी तरफ एक मेहमान तशरीफ लाए। साहब ने नौकर से कहा कि जल्दी जाओ, खाना तैयार करो। जब मेहमान खाने की मेज पर बैठे तो साहब ने कहा, खारा पानी लेकर आओ। मेहमान ने कहा, नहीं नहीं, मुझे प्यास नहीं लगी। थोड़ी देर बाद साहब ने कहा, बासी खाना लेकर आओ। मेहमान ये सुनकर मेज से उठे और कहने लगे, भूख नहीं है, हम घर जाकर खा लेंगे। फिर साहब ने कहा, महंगा रिक्शा लेकर आओ। ये सुनकर मेहमान रफू चक्कर हो गए। एक लड़के की शादी 1 साल बाद करार पाई गई। सब खानदान वाले बैठे थे। लड़का अचानक हिज माँ तकदम कहने लगा, मैं तो वाइट शेरवानी पहनूंगा। लड़के की फूफो उसी दौरान बोल पड़ी, तौबा तौबा, कितनी जल्दी है तुम्हें, अभी तो पूरा साल पड़ा है, क्या पता इस दौरान रिश्ता टूट जाए, इतनी भी क्या खुशी। लड़के ने फूफो की बात सुनकर कहा, हाँ, इतनी भी क्या एक्साइटमेंट, क्या पता इसी दौरान फूफो चल बसे और हमें शादी आगे करनी पड़ जाए। अब पिछले 1 घंटे से घर में फसाद बरपा है। गर्मी की वजह से अगर किसी के चेहरे पर दाने हैं तो वो 1 गिलास दूध ले, उसे पैन में डालें, जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लें और नीम गरम कर लें। इसके बाद दानेदार पत्ती और थोड़ी चीनी डालें और अच्छी तरह पका लें। जब चाय बन जाए तो इसे पी लें और सुकून करें। हूरे बनने की जरूरत नहीं। शोहर बड़ी देर से सड़क किनारे एक बहुत बड़े बिल बोर्ड को गौर से देख रहा था। बोर्ड पर खूबसूरत मॉडल एक फार्म कंपनी के मैट्रेस पर बैठी दिखाई गई थी। ये देखकर बीवी से रहा न गया और बोली, घर चलिए, एक्सचेंज ऑफर सिर्फ मैट्रेस पर है। बीवी तो बीवी होती है। जज, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए? आदमी, जज साहब, मेरी बीवी मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज कटवाती है, बर्तन धुलवाती है। जज, तो इसमें क्या मुश्किल है? लहसुन छीलने से पहले थोड़ा सा गरम कर लिया करो, आसानी से निकल जाएगा। प्याज काटने से पहले थोड़ी देर इन्हें ठंडे पानी में रख दिया करो, इससे काटते वक्त आंखों में जलन नहीं होगी। बर्तन धोने से पहले इन्हें पानी से भरे टब में 10 मिनट भिगो दिया करो, आसानी से साफ हो जाएंगे। और कपड़े सरफ में भिगोने से पहले सादा पानी में भिगो लिया करो, दाग आसानी से निकल जाएंगे और हाथों को भी तकलीफ नहीं होगी। आदमी, समझ गया जनाब। जज, क्या समझ गए? आदमी, यही कि आपकी हालत मुझसे भी ज्यादा बुरी है। आपकी बीवी लहसुन, प्याज और बर्तनों के अलावा आपसे कपड़े भी धुलवाती है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि मैं जब इंग्लैंड से पढ़कर पाकिस्तान लौटा, अगले रोज नाश्ते पर अब्बा जी ने पूछा, क्या पढ़ा है तुमने? मैंने कहा, अब्बा जी, मैंने मुंतक का इल्म हासिल किया है। सादा लोग बाप ने पूछा, एदा की फायदा? मैंने जोश में आकर कहा, अब्बा जी, ये मेरे सामने जो एक अंडा पड़ा हुआ है, मैं अपने इल्म की रूह से साबित कर सकता हूँ कि ये एक नहीं बल्कि 2 अंडे हैं। इसके बाद मैंने दलाइल के अंबार लगा दिए और फिर बात खत्म करके अब्बा जी को फखरिया नजरों से देखने लगा। तब अब्बा जी ने मेरे सामने से वो अंडा उठाकर अपने मुंह में डाल लिया और कहा, आ मैं खा लेना वा, दूजा जेड़ा तू साबित किता ओ तू खा ले। खैर, अब्बा अब्बा ही हुंदा है। मैं अमूमन 1 रोटी खाता हूँ, गोभी पकी हो तो 2 रोटियाँ। कल भूख शदीद थी और पकी भी गोभी थी। मैंने मजे से कहा, 2 रोटियाँ पका लें। मिसेज ने खाना मेरे सामने रखा और खुद गोभी गोश्त के बजाय रायते का बड़ा प्याला लेकर सोफे पर बैठ गई और कन अखियों से मुझे देखने लगी। पहला लुक्मा लेते ही मुझे यूं लगा केवड़े की नमक वाली कान मेरे हलक में उतर आई है।
इतना नमक था। वाइफ ने रायते का चम्मच मुंह में रखते हुए पूछा, कैसी बनी है गोभी? मैंने एक और लुकमा तोड़ते हुए दोनों उंगलियों से बेहतरीन का निशाना बनाया और कहा, बहुत ही मजेदार, कमाल कर दिया। मैंने इत्मीनान का लंबा सांस लिया और कहा, शुक्र है। मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा गलती से दोबारा नमक डाल दिया हांडी में। 2 रोटियां और एक हल्का पुल्का डबल नमक गोभी के साथ खाना जिस जिगरे का काम है वो मैं ही जानता हूँ, मगर बेगम ने अपने लिए रायते का प्याला क्यों भरा हुआ ये समझ नहीं आई। जब दामाद 2 महीने तक अपने ससुराल में रहा तो लड़की की माँ ने बेटी से कहा, पुत्र दामाद जी ने वापस नहीं जाना, वावा टाइम हो गया। बेटी ने कहा, आप ही पूछ लो ओदे कोलू। सास गई और दामाद से कहा, बेटा तू वापस नहीं जाना, 2 महीने हो गए, तेरी अम्मी ते कार वाले उड़ीकदे होने। दामाद ने जवाब दिया, ताड़ी धी साडे घर 6-6 महीने रह आंदी है, अस्सी ते कदी गल नहीं कीती। सास ने कहा, पुत्र ओदे ते उस घर ब्याह होया है। दामाद ने कहा, ते मैं केड़ा बिल तारन आया वां, मेरा भी इस घर ब्याह ही होया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी ही मजीद फनी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।